हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है प्रभा एलएमपी में। आज हम आपके लिए चैप्टर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर का पार्ट 1 से संबंधित 100 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को, और अच्छे से इसमें से स्टडी कीजिएगा चैप्टर, ठीक है। 100 प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग मेनू ऑप्शन इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्पेल चेकर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी कि किस मेनू में स्पेल चेकर ऑप्शन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो किस में होता है आपका टूल्स ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। किसमें होता है टूल्स ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, ये ऑप्शन होता है। यहां पे देखिएगा टूल्स में आप जाएंगे, ये रहा ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, F7 शिफ्ट प्लस F7, ये होता है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेबल ऑप्शन। टेबल ऑप्शन कौन सा है इसमें? तो मर्ज टेबल भी है, स्प्लिट भी है, स्प्लिट सेल्स भी, स्प्लिट टेबल भी, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सारे? ऑल ऑफ दीज। यानी कि ये सभी के सभी क्या है, ये मतलब टेबल ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, मतलब है टेबल ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मान लिया हमने देखिएगा दो हमने टेबल्स उठा ली, इसमें हमने किया यहाँ पे स्प्लिट, ये देखिए मर्ज का भी ऑप्शन आ रहा है, स्प्लिट का भी आ रहा है, ठीक है, मर्ज का भी आ रहा है, स्प्लिट का भी आ रहा है, ठीक है। यानी ये सारे ऑप्शन हमारे किसके हैं? आपके टेबल के ही ऑप्शन है, ठीक है ना। इसलिए सारे ये सब क्या हो जाएगा आपका जो है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखिएगा, व्हाइल कस्टमाइजिंग द फॉन्ट कलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अवेलेबल कलर कोडिंग स्कीम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जब हम कलर कोड करते हैं मतलब फॉन्ट का, तो इसमें एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? WXY नहीं है। कौन सा नहीं है? WXY इसमें से नहीं है, ठीक है ना। कौन सा नहीं इसमें है? WXY नहीं है। तो इसमें से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे RGB आपका दिया हुआ है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू HSB दिया हुआ है, यानी कि हुई सैचुरेशन ब्राइटनेस CMY के दिया, यानी क्यान मैजेंटा येलो एंड की, ठीक है। RGB HSB और CMY के ये आपका ऑप्शन दिया है, यानी कि इसमें से WXY वाला ऑप्शन नहीं दिया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द फूटर इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। यानी कि इसमें से करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट क्या हो जाएगा? इंसर्ट हेडर एंड फूटर डिफॉल्ट स्टाइल। कैसे करेंगे देखिएगा, इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे हम जाकर के? हेडर एंड फूटर, ये रहा आपका जो है हेडर जाकर के डिफॉल्ट स्टाइल, ये ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस राइटर हैज अ मैक्सिमम जूम 600%। तो जो लिब्रे ऑफिस जो राइटर है वो इसका जूम जो होता है वो आपका कितना होता है? 600%। पूरी तरह से आपका क्या है, ये ट्रू है। देखिएगा ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का, इसको हमने यहां तक करके लिख दिया। देखिएगा पूरा का पूरा जो 599, यानी इससे आगे जो नहीं बढ़ रहा, यानी कितना इसका जूम हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा जूम यहाँ पे है, देखिएगा शो करा रहा आपका है 599, यानी कि 600 जो इसका मैक्सिमम जूम इसका जो है साइज लिब्रे ऑफिस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर हैज 11 मेनूज इन टोटल। तो टोटल मेनूज कितने होते हैं? 11 होते हैं, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं, यहाँ पे एक फाइल हो गया, 1 2 फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, इन सबको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 मेनूज होते हैं, इसलिए आप ये भी ऑप्शन आपका क्या है, हो जाता है 2। लिब्रे ऑफिस राइटर मैक्सिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज 96। जो मैक्सिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है कितना होता है? 96 होता है। देखिएगा यहाँ पे जो इसमें करेंगे, ये देखिएगा 96 तक है। कितना है? 96 है ये आपका फॉन्ट साइज, यानी मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो डिफॉल्ट होता है। इसके आगे आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है? डिफॉल्ट इस कैटेगरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या था, कितना आता है? 12 होता है, ठीक है ना। कितना आता है? 12 होता है। ये देखिएगा ये 12 है आपका, ठीक है। ये आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, 12 आपका शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने चेंज नहीं किया है, जैसे आप ओपन करेंगे तो 12 ही यहाँ पे बन के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF। यानी एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF ऑप्शन कहां होता है? ड्राइंग टूल बार है, स्टैंडर्ड प्रेजेंट है, तो किसमें होता है? स्टैंडर्ड टूल बार में होता है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF। ये आपके क्या होते हैं? ये सारे क्या है आपके जो है आपके क्या है आपके ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है ना। ये सारे आपके क्या है, ये रहा स्टैंडर्ड टूल बार पे डायरेक्टली ऑप्शन है एक्सपोर्ट, देखिएगा डायरेक्टली एज PDF, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस बिलोंग टू ओएसआई, प्लीज गिव फुल नेम ऑफ ओएसआई। ओएसआई का जो फुल नेम होता है ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव होता है। क्या होता है? ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव होता है। ठीक है, जो ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्टिंग वर्ड बाय वर्ड इंस्टेड ऑफ करेक्टर बाय करेक्टर। तो यहां पे जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? CTRL प्लस शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन? CTRL प्लस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग वर्ड बाय वर्ड इंस्टेड ऑफ करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड अगर हमें कुछ यहाँ पे करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ मान लिया, ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, कंप्यूटर इज एन, ठीक है, करके लिख लिया। अब हमें इसमें क्या करना है? सेलेक्टिंग, तो ठीक है, जब भी हम इसको करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, शिफ्ट के साथ करेंगे। ठीक है ना, शिफ्ट के साथ क्या होता है? मतलब वर्ड बाय वर्ड, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड ये जो है सेलेक्ट करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हाउ टू डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ योर आइटम व्हाइल क्रिएटिंग लिस्ट इन अदर टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब के साथ। कैसे करेंगे हम? कंट्रोल प्लस टैब के साथ जो है अपने जो है इंडेंट लेवल को हम क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। कंट्रोल प्लस टैब के साथ में करेंगे। अब देखिएगा, कंट्रोल प्लस टैब हम जब यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब यूज करेंगे, ठीक है, यहां से देखिएगा कंट्रोल प्लस टैब से जो है क्या करें? ये हमारा दिखेगा इंडेंट लेवल, जो भी इस टैब स्टॉपिंग जा रही है उससे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, What do the F12 शॉर्टकट कीज इज यूज फॉर? F12 जो है शॉर्टकट कीज क्या करती है? F12 क्या करती है? सेव एज करती है। क्या करती है? सेव एज करती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस में देखें F12 क्या करती है, देखिएगा, F12 हम लिब्रे ऑफिस में अगर हम करते हैं F12 तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में ये वर्क नहीं करती है। ठीक है, ये वर्ड किसमें करती है? F किसमें करता है? MS वर्ड में जो है ये वाली जो है जो कमांड है आपकी, जो सेविंग वाली जो ऑप्शन है, जो F12, ये आपकी MS वर्ड में काम करती है। देखिएगा, अभी MS वर्ड ओपन करके दिखाएंगे आपको हम। जैसे हम F7 F12 करेंगे, देखिएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। ठीक है ना, ये हमने किया और जैसे हमने F12 किया, देखिएगा ये रहा सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, देखिएगा आपके सामने ये रहा सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया ना। सेव एज डायलॉग बॉक्स यानी कि जो F12 है वो मतलब किसके लिए काम करती है? आपके लिए सेव एज के लिए काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, विच मेनू हैज द वर्ड काउंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस मेनू? किसमें जो है वर्ड काउंट ऑप्शन होता है? किसमें होता है? टूल्स में होता है। लिब्रे ऑफिस में चलेंगे हम, देखिएगा काउंट का ऑप्शन, देखिएगा काउंट, वर्ड काउंट ये रहा। ठीक है, टूल्स में वर्ड टूल्स के अंदर वर्ड काउंट का ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज आ विजार्ड फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड मेनू किसमें होता है? आपका फाइल मेनू में होता है। किसमें होता है? आपका फाइल मेनू में होता है। देखिएगा, फाइल में जाएंगे, ये रहा आपका विजार्ड ऑप्शन। कहां गया विजार्ड ऑप्शन? देखिएगा, देखिए विजार्ड, ये रहा आपका विजार्ड ऑप्शन। ठीक है, फाइल में, विजार्ड में, ठीक है, फाइल और विजार्ड। विजार्ड में जब जाएंगे तो आपको लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट, कन्वर्टर, ये सारे आपको सब ऑप्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ठीक है, तो क्या होता है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस F12। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12 होती है। देखिएगा, टेबल के लिए, ये टेबल के है, देखिए क्या लिखा हुआ? CTRL प्लस F12 लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक है, टेबल इंसर्ट कराने की शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इन द टूल बार इज यूज फॉर स्पेसिंग? स्पेसिंग के लिए किसका यूज करते हैं? तो लाइन स्पेसिंग कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे हम? लाइन स्पेसिंग कमांड का यूज करेंगे। ये रहा, ये आपकी लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, ये आपकी लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, इसके लाइन स्पेसिंग के लिए हम लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साइंस इन द लिब्रे ऑफिस राइटर डिस्प्ले द ऑप्शन अवेलेबल इन हाइपर लिंक? तो हाइपर लिंक ऑप्शन जब भी हम करेंगे तो कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो ध्यान से देखिएगा, जब भी करेंगे तो इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट न्यू बॉडी, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट न्यू बॉडी, ये जो है जब भी हम जो है, ठीक है, जब करेंगे हम इंसर्ट हाइपर लिंक, ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्या होंगे हमारे आएंगे। ठीक है, जब भी हम हाइपर लिंक जो है इंसर्ट कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम हाइपर लिंक कराएंगे ये इसका फॉर्मेट होता है इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट। ये इसके जो फॉर्मेट है यही आपका यहाँ पर भी लिखा है, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट, यही इसके फॉर्मेट। तो ये इसका जो है सिक्वेंस होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगल डॉट डिस्प्ले ऑन द
स्क्रीन। सिंगल तो क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। क्या कहलाएगा, जो सिंगल डॉट्स होगा पिक्सल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइन अबव द वर्ड कार्ड। जो वर्ड के अबव जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, ओवल लाइन कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, ओवल लाइन कहते हैं। वो ओवल लाइन देखिएगा कहां से होती है, आपका टेक्स्ट में जाइएगा, ठीक है। कहां पे गए, ये आपका क्या चल रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट में जब जैसे आप जो है जाएंगे देखिएगा टेक्स्ट में ये ओवल लाइन होती है। ये वर्ड के ऊपर जो है जो लाइन आती है वो आपको ओवल लाइन का, जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, देखिए ओवल लाइन पे क्लिक करें, इसके ऊपर एक लाइन बन गई, ठीक है। इसको ओवल लाइन कहते हैं, ठीक है, ओवल लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। इज द टूल बार इनसाइड द मीनू बार। लिखा है कि मीनू बार के इनसाइड में क्या टूल बार होता है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मीनू बार के इनसाइड में टूल बार नहीं होता है, ठीक है। टूल बार किसका होता है, नीचे होता है। ये सारे टूल बार मीनू बार के नीचे आपके टूल बार दिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर CTRL+F3 शॉर्टकट की यूज फॉर ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के लिए जो है CTRL+F3 होती है, बिल्कुल सही है। देखिएगा ऑटो टेक्स्ट अगर हमें करना है देखिएगा तो ऑटो टेक्स्ट का जो है क्या होता है आपका CTRL+F3 होता है। क्या होता है आपका CTRL+F3 होता है, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट, ठीक है। ये रहा ऑटो टेक्स्ट आपका है, टूल्स में मिलेगा ऑटो टेक्स्ट CTRL+F3, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज पॉसिबल टू चेंज द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। तो क्यों नहीं, प्रिंटिंग से पहले ही तो हम लोग डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंटिंग के बाद जो है अगर कोई इरेज आता है तो उसको बाद में पुनः सॉफ्ट कॉपी में हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि पॉसिबल होता है प्रिंटिंग से पहले डॉक्यूमेंट को चेंज करना। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पूरी तरह फॉल्स है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिलेक्शन मोड्स आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने जो है सिलेक्शन मोड्स पाए जाते हैं, तो कितने सिलेक्शन मोड पाए जाते हैं, 2 सिलेक्शन मोड्स पाए जाते हैं। कितने मतलब सिलेक्शन मोड पाए जाते हैं, ओनली 2 जो है आपके सिलेक्शन मोड जो है पाए जाते हैं, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओनली 2 मोड्स होते हैं, देखिए सिलेक्शन मोड स्टैंडर्ड मोड होता है और एक आपका होता है ब्लॉक एरिया, ठीक है। सिलेक्शन मोड देखिए 2 होते हैं, स्टैंडर्ड मोड और एक होता है ब्लॉक एरिया, ठीक है। क्यों 2 जो है सिलेक्शन मोड पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज CTRL+Shift+F9 यूज टू शॉर्टकट की फॉर। तो इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, अनलिंक के लिए। जो CTRL+Shift+F9 होता है उसका यूज क्या होता है, अनलिंक होता है। क्या इसका यूज होता है, अनलिंक के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनलिंक के लिए हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स स्टार्ट्स अ न्यू लाइन व्हेन अ वर्ड अ सेंटेंस रीचेस अ बाउंड्री। तो इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। यानी ये देखिए हमने कोई सेंटेंस लिख रहा है, ये ऑटोमेटिक जो न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया, यानी इसको क्या बोलते हैं, विदाउट प्रेसिंग इंटर की, विदाउट प्रेसिंग इंटर की टेक्स्ट ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू सेव अ फाइल विद अ न्यू नेम विद सेव। तो क्या हो जाएगा, CTRL+Shift+S बटन हो जाएगा। सेव एज फाइल के लिए क्या होती है, CTRL+Shift+S बटन होती है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज फॉर अ नेविगेटर। तो नेविगेटर के लिए F5 बटन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेविगेटर के लिए किसका यूज किया जाएगा, F5 का, ठीक है। ये रहा नेविगेटर F5 ऑप्शन, ठीक है ना। नेविगेटर क्या हो जाएगा आपका F5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन लिब्रे ऑफिस डज द वर्ड ऑफ रीड ओनली आफ्टर टाइपिंग अ वर्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन द डॉक्यूमेंट। पूरी तरह से आपका क्या हो जाता है, आपका ये ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्ट असेंडिंग। सॉर्ट असेंडिंग पूरी तरह सही है। अगर डेटा को हमें अरेंज करना है वो भी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या कहलाता है, सॉर्ट असेंडिंग कहलाती है। सॉर्ट असेंडिंग का मतलब होता है 0 से लेकर के 1 0 1 2 3 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक, और डिसेंडिंग का मीन्स होता है क्या, 9 to 1 तक। द शॉर्टकट योर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इज CTRL+Alt+Shift+V। तो ये भी पूरी तरह से आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। जो पेस्ट अनफॉर्मेटेड का जो टेक्स्ट है, सिलेक्शन देखिएगा पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट CTRL+Alt+Shift+V होता है आपका, इसलिए ऑप्शन क्या आपका पूरी तरह से
ट्रू है। CTRL प्लस O इज यूज बाय किसके लिए करते हैं? ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी CTRL प्लस O का यूज करते हैं ओपन यानी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, CTRL प्लस O का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस N इज यूज फॉर टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, पूरी तरह से ट्रू है। देखिएगा कंट्रोल प्लस N यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट CTRL प्लस N। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N इज यूज फॉर टू क्रिएट अ टेम्पलेट इन राइटर, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? पूरी तरह से ट्रू है। देखिएगा जो टेम्पलेट्स का जो क्रिएशन है वो क्या आपका था? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N आपका होता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन क्या आपका? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस O इज यूज फॉर टू प्रिंट प्रीव्यू इन राइटर, ये भी ऑप्शन आपका क्या है? पूरी तरह से ट्रू है। देखिएगा यहां से ध्यान से, ये रहा आपका प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए प्रिंट भी CTRL प्लस शिफ्ट प्लस O, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL प्लस P इज यूज फॉर टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए जो CTRL प्लस P का ही यूज किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन तो 100% क्या है आपका? ट्रू ही है। ये रहा CTRL प्लस P कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CTRL प्लस Q इज यूज फॉर टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस, बिल्कुल राइट है। ये देखिएगा एग्जिट लिब्रे ऑफिस, CTRL प्लस Q बटन का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मीनू फाउंड डिजिटल सिग्नेचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही तो किसमें मिलेगा? फाइल ऑप्शन में मिलेगा, लेट, ठीक है। ये देखिएगा, ये फाइल पे क्लिक किया, ये रहा डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन जो है, ठीक है। किसमें मिलेगा आपको? फाइल मेनू में मिलेगा। कंट्रोल प्लस Z इज यूज फॉर अनडू टाइपिंग, बिल्कुल सही। अनडू टाइपिंग जो है यानी कि रिवर्स लास्ट एक्शन क्या करता है? कंट्रोल प्लस Z का यूज करता है। ये रहा अनडू टाइपिंग, ठीक है। अनडू टाइपिंग कंट्रोल प्लस Z होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CTRL प्लस Y इज यूज फॉर टू रिवर्स अनडू कमांड, बिल्कुल सही, यानी कि रीडू, यानी अनडू के द्वारा जो चीज होती है कंट्रोल प्लस Z के द्वारा उसको पुनः रिट्रीव किया जा सकता है कंट्रोल प्लस Y के थ्रू, यानी कि रीडू ऑप्शन कंट्रोल प्लस Y ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन CTRL प्लस शिफ्ट प्लस Y इज यूज फॉर टू रिपीट कमांड इन राइटर, ये भी ऑप्शन क्या है? पूरी तरह से ट्रू है। देखिएगा रिपीट जो है जो रिपीट टाइपिंग होती है क्या होती है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस Y होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CTRL प्लस X इज यूज फॉर टू कट डेटा, तो ये भी ऑप्शन क्या आपका? ट्रू है। देखिएगा कट करने के लिए क्या करते हैं? अब इन सबको हमने कट कर लिया, CTRL प्लस X हमने किया, क्या किया हमने? CTRL प्लस X प्रेस किया, सबका सब क्या हो गया? कट हो जाता है डेटा, ठीक है। तो ये CTRL प्लस X का यूज किया जाता है। CTRL प्लस C इज यूज फॉर टू कॉपी डेटा, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका? पूरी तरह से क्या है आपका? ट्रू है। यानी कि CTRL, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, हमने कॉपी किया यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और इसको हमने दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया, देखिए डबल कॉपी हो गई, यानी कंट्रोल प्लस C कंट्रोल प्लस V करके हमने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट है देखिएगा CTRL प्लस V इज यूज फॉर टू पेस्ट डेटा, बिल्कुल सही। CTRL प्लस V का यूज किसके लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए। देखिएगा ध्यान से, कट कंट्रोल प्लस X, कॉपी CTRL प्लस C, पेस्ट क्या होता है? CTRL प्लस V होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस V इज यूज फॉर टू पेस्ट स्पेशल, दैट इज गुड क्वेश्चन, यानी कि पूरी तरह से क्या आपका? ट्रू है। ये देखिएगा पेस्ट स्पेशल क्या होता है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस V, ये आपका क्या होता है? पेस्ट स्पेशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CTRL प्लस A इज यूज फॉर टू सेलेक्ट ऑल, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है? ट्रू है। यानी कि सेलेक्ट ऑल करना हो, हम देखिएगा सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल प्लस S से जो है सेलेक्ट ऑल हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। ये कंट्रोल प्लस, या अगर यहां से नहीं करना चाहें तो एडिट पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल लेके कंट्रोल प्लस A हमने किया, सब टोटल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी ऑप्शन क्या आपका? पूरी तरह ट्रू है। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F8 इज यूज फॉर टू सेलेक्ट ब्लॉक एरिया इन राइटर, ऑप्शन इज ट्रू, यानी ऑप्शन क्या है आपका? ट्रू है। Alt प्लस शिफ्ट प्लस 8, Alt प्लस शिफ्ट प्लस 8 का अगर यूज हम करेंगे तो क्या होता है? इससे हमें ब्लॉक एरिया जो मतलब सेलेक्ट होता है, क्या सेलेक्ट होता है? करा ब्लॉक एरिया वाला सेलेक्ट होता है, जहां पे हम कहीं पे अगर थोड़ा बहुत चाहेंगे तो उसको जो है मतलब सेलेक्ट करने के लिए हम ब्लॉक एरिया का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है आपका CTRL प्लस शिफ्ट प्लस I इज यूज फॉर टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन राइटर, सेलेक्ट टेक्स्ट इन राइटर पूरी तरह से आपका क्या है? ट्रू है। देखिएगा CTRL टेक्स्ट इन राइटर, सेलेक्ट टेक्स्ट क्या क्या? CTRL शिफ्ट प्लस I, सेलेक्ट CTRL प्लस शिफ्ट प्लस I, ठीक है। ऑप्शन क्या आपका है? ट्रू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL प्लस F कमांड इज यूज टू फाइंड इन अ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन इज ट्रू। देखिएगा ऑप्शन क्या करेंगे, CTRL प्लस F करेंगे, देखिए फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया, ये देखिए दिस इज अ फाइंड एरिया, फाइंड एरिया है ना, हमने इसमें फाइंड करा लिया क्या, जी को हमने फाइंड कराया, देखिए जी कहां पे फाइंड हो जाएगा, जी देखिए कितनी जगह, जी सब जगह फाइंड हो गया, देखिएगा जी सब जगह लाइनिंग पे जाने लगा। ओके, कंट्रोल प्लस H कमांड इज यूज टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस, ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंट्रोल प्लस H का यूज करके देखिएगा, कंट्रोल प्लस H हमने यूज किया, ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक, अब हम क्या किया, हमने किया कि G को जो है रिप्लेस करा देते हैं, G को जो है फाइंड G रिप्लेस किसके साथ में, H के साथ हमने रिप्लेस करा दिया। देखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिप्लेस ऑल, जहां जहां पे G था देखिए सब कुछ क्या हो गया, H में आ गया, जहां जहां G था सब क्या हो गया आपका, H में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, कंट्रोल प्लस G इज यूज फॉर टू गो टू पेज इन राइटर, बिल्कुल पूरी तरह से ट्रू है, यानी कंट्रोल प्लस G का यूज अगर हम करेंगे तो गो टू पेज जो है ये देखिए गो टू पेज आ जाता है, पेज 1 पे 1 अभी 1 ही है इसलिए पेज 1 यहाँ पे शो करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका CTRL प्लस शिफ्ट प्लस C इज यूज फॉर टू रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस इन राइटर, ये भी ऑप्शन क्या है आपका, पूरी तरह से ट्रू है। देखिएगा ये रहा आपका जो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है ट्रैक चेंजेस है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड करने के, ठीक है, ट्रैक चेंजेस में होता है क्या, देखिएगा इसको हमने पूरा ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया, एडिट किया, एडिट पे गए, ट्रैक चेंजेस किया, ये इसका जो शॉर्टकट कीज होता है, ठीक है, ये इसका क्या है, शॉर्टकट कीज है, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम इसको जब इरेज करेंगे तो देखिएगा डेटा क्या होता है, इरेज नहीं होता है, अगर हम उसकी स्थान पे कुछ भी लिखेंगे डेटा इरेज नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ये देख रहे होंगे ये रेड हाईलाइटेड में आ जाती चीज है, यानी कि कोई भी डेटा अगर ट्रैक चेंजेस ऑन करके हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति क्या है, डेटा को चेंज नहीं कर सकता, उसमें एडिट नहीं कर सकता, आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस K इज यूज फॉर टू इंसर्ट हाइपरलिंक, बिल्कुल सही है। देखेगा इंसर्ट हाइपरलिंक करने के लिए क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, ये रहा इंसर्ट हाइपरलिंक, इन हाइपरलिंक यहाँ पे लिखा है, कंट्रोल प्लस K हमने किया, ये देखिएगा इंसर्ट हाइपरलिंक आ जाती है, हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, यह हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस M कमांड इज यूज फॉर टू एडिट मोड इन राइटर, ये भी ऑप्शन क्या आपका पूरी तरह से ट्रू है। जो शिफ्ट प्लस जो M मोड कमांड एडिट मोड करता है, ये कमांड जो है एडिट मोड के जो करती है, देखिएगा ठीक है ना, एडिट मोड CTRL प्लस शिफ्ट प्लस M जो है कमांड एडिट मोड के लिए है। अगला क्वेश्चन है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R इज यूज फॉर टू हाइड एंड अनहाइड रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ये भी ऑप्शन क्या पूरी तरह से क्या है आपका ट्रू है ऑप्शन। देखिएगा ये आपका हाइड एंड अनहाइड रूलर की बात अगर यहाँ पे हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हाइड एंड अनहाइड रूलर की बात हो रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं, किस ऑप्शन के थ्रू, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R की, R से हम उसको क्या कर सकते हैं, हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे CTRL प्लस F10 इज यूज्ड इन लिब्रियोफिस राइटर फॉर फॉर्मेटिंग मार्क्स, बिल्कुल ट्रू है आपका, यानी फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए जो CTRL प्लस F10 होती है, क्या होती है, CTRL प्लस F10 होती है फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए। दिस इज अ फॉर्मेटिंग, रूलर को हाइड एंड हाइड करेंगे, रूलर को CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R से, ये देखिएगा ठीक है, CTRL प्लस शिफ्ट R से जो है रूलर को हाइड अनहाइड करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया, आप देख रहे होंगे चारों तरफ स्केलिंग एरिया जो आ रही थी पैमाना टाइप का वो सारा गायब हो गया। फिर से हम इस पे जैसे जो है क्लिक करेंगे, फिर से ये देखिएगा स्केल वगैरह सब आ गया, ठीक है, स्केलिंग एरिया आ जाती है। तो ये होता है रूलर हाइड एंड अनहाइड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा CTRL plus F8 is used for to field shading in LibreOffice Writer, ऑप्शन इज अ ट्रू। क्या था, F8 जो है CTRL plus F8 का यूज किया था फील्ड शेडिंग के लिए है, ऑप्शन इज अ ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL plus F9 is used for to field name in LibreOffice Writer, ऑप्शन इज क्या है, ट्रू है। देखिएगा यहां से फील्ड राइटिंग की बात, फील्ड नेम्स की CTRL plus F9 ऑप्शन यहां पे आ रहा है। अगला ऑप्शन है CTRL प्लस F5 इज यूज फॉर टू हाइड एंड अनहाइड साइड बार इन LibreOffice राइटर, पूरी तरह से क्या ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है।
अब ध्यान दीजिएगा, साइड बार को देखिएगा यहां से ये आपका क्या है, साइड बार, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है कर्सर के राइट साइड में देखिएगा, ये आपका क्या है, साइड बार। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड बार, ये देख गायब हो गया, यहां से क्या हो गया, हाइड हो गया। अब इसको फिर हम यहां से करेंगे, अनहाइड हो जाएगा, ठीक है, अनहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, F11 इज यूज फॉर टू ओपन स्टाइल्स इन राइटर, दैट इज ट्रू, यानी F11 का यूज किया जाता है ओपन स्टाइल्स करने के लिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, F11 का यूज किसके लिए करते हैं, स्टाइल्स के लिए, ये रहा ऑप्शन स्टाइल्स का है। अगला क्वेश्चन है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F4 यूज टू हाइड एंड अनहाइड डेटा सोर्स इन राइटर, दैट इज ऑप्शन इज क्या है, ट्रू है। ये देखिए, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है, किसमें मिल रहा है, सारे व्यू में आपके मिलते हैं, डेटा शोस, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F4 किसमें मिला आपका, डेटा शोस किसमें मिला, व्यू में ऑप्शन मिल रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं एक एक करके ऑप्शन भी गिना रहा हूं आपको, कि इससे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन किस मीनू में आपको मिल रहा है। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस J इज यूज फॉर टू फुल स्क्रीन इन राइटर, पूरी तरह से आपका ऑप्शन क्या है, ट्रू है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, ठीक है, ये देखिएगा, एग्जिट फुल स्क्रीन हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू पेज ब्रेक इन राइटर, किसका यूज किया जाता है पेज ब्रेक करने के लिए, किसका यूज करेंगे हम, कंट्रोल प्लस इंटर बटन का यूज करेंगे पेज ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, किसका यूज करेंगे, ये पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का। जैसे हमें यहाँ पे जो पेज ब्रेक करना है, हमने कंट्रोल प्लस इंटर का यूज किया, ये देखिए पेज ब्रेक हो जाता है आपका, ठीक है, क्या हो गया आपका, पेज ब्रेक आपका हो जाता है, ठीक है, ये देखिए पेज ब्रेक हो गया आपका, ये जो है क्या हो गया, पेज ब्रेक का ऑप्शन आ गया। तो भी ऑप्शन क्या आपका है, ट्रू है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पे कह रहा है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर इज यूज फॉर टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक इन राइटर, बिल्कुल ट्रू है आपका ऑप्शन, ये CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज जो है किसके लिए करता है, इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए किया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, इंसर्ट कॉलम, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस इंटर यूज फॉर टू इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक इन राइटर, दैट इज ऑप्शन इज क्या है, ट्रू है। ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। देखिएगा यहां से ध्यान से, इंसर्ट पे मैनुअल ब्रेक के लिए क्या है, शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किया जा रहा है, किसके लिए, मैनुअल ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू कमेंट इन राइटर, किस शॉर्टकट की से हम कमेंट का यूज करते हैं, किससे करेंगे, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी से जो हम कमेंट यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये रहा कमेंट ऑप्शन है, कहां पे रहा कमेंट ऑप्शन, ये रहा कमेंट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, कमेंट ऑप्शन किसमें, इंसर्ट मेनू में मिलेगा कमेंट ऑप्शन, ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। अगला प्रश्न है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस इज यूज फॉर टू इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस इन राइटर, ये भी ऑप्शन क्या है आपका ट्रू है ऑप्शन। देखिएगा, नॉन इंसर्ट ब्रेकिंग सिंबल में जब हम बात करेंगे, फ्रेम है, देखिएगा जब नॉन इंसर्ट ब्रेकिंग की बात करेंगे, देखिएगा क्या है, देखिएगा इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, ये जो है इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग ऑप्शंस का है, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पे कह रहा है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस माइनस इज यूज फॉर टू इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन्स इन राइटर, ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। ये देखिएगा हाइफन्स के बारे में दिया हुआ है, इसमें हम चलेंगे फॉर्मेटिंग मार्क्स में, इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस माइनस बटन के साथ में जो है। अगला प्रश्न यहाँ पे, CTRL प्लस माइनस इज यूज फॉर टू इंसर्ट सॉफ्ट हाइफन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ये भी ऑप्शन क्या है आपका ट्रू है पूरी तरह से। ये देखिएगा, इंसर्ट में चलेंगे, फॉर्मेटिंग मार्क्स में चलेंगे, इंसर्ट सॉफ्ट हाइफन कंट्रोल प्लस माइनस का यूज किया जा रहा है, ऑप्शन क्या आपको हो जाता है ट्रू है। अगला प्रश्न है, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस इज यूज फॉर टू इंसर्ट नैरो नो ब्रेक स्पेस इन राइटर, ऑप्शन आपका ट्रू है। देखिएगा, इंसर्ट नो नैरो ब्रेक ऑप्शंस कहां पे, फॉर्मेटिंग मार्क्स में, इंसर्ट नैरो नो ब्रेक स्पेस, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, कहां ऑप्शन मिल रहा है, इंसर्ट में मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा। CTRL प्लस स्लैश इज यूज फॉर नो विद ऑप्शनल ब्रेक इन राइटर, ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है पूरी तरह से। देखिएगा, इंसर्ट में गए, फॉर्मेटिंग मार्क्स में गए, ये रहा विद नो विद ऑप्शनल ब्रेक, CTRL प्लस स्लैश का सिंबल है यहां पे। अगला प्रश्न है, CTRL प्लस F2 इज यूज फॉर टू इंसर्ट मोर फील्ड इन राइटर,
ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। ये देखिए ऑप्शन, ठीक है। मोर फील्ड की बात हो रही है, रहा मोर फील्ड, FCTRL प्लस F2 देखिएगा, मोर फील्ड ऑप्शन है, ऑप्शन क्या ट्रू है। अगला प्रश्न है यहाँ पे CTRL प्लस B इज यूज फॉर टू बोल्ड टेक्स्ट, बिल्कुल सही है। ये देखिएगा, ये सारा इसको हमने CTRL प्लस B क्या सब कुछ क्या हो गया, बोल्ड में हो जाता है, ठीक है। किसमें मिलेगा, फॉर्मेट में, टेक्स्ट में जाकर बोल्ड का ऑप्शन ये रहा CTRL प्लस B ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है CTRL प्लस I इज यूज फॉर टू इटैलिक टेक्स्ट, बिल्कुल सही है। देखिएगा कैसे करेंगे हमने ओपन किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस I क्या सबके सब क्या हो गए, तिर्यक रेखा में रेखा यानी तिरछे कैपिटल में हो गए, यानी कि इटैलिक फॉर्मेट में आपके हो जाते हैं। ऑप्शन क्या है, ट्रू है। CTRL प्लस U इज यूज फॉर टू सिंगल अंडरलाइन टेक्स्ट इन राइटर, बिल्कुल सही है। देखिएगा अब हम इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल प्लस U किया, ये देखिए सिंगल लाइन के साथ आई, ये देखिएगा नीचे क्या है, इसके साथ सिंगल लाइन आ रही है, ये देखिए हमने इसको जूम कर दिया, क्या है, केवल सिंगल लाइन आ रही है, इसलिए ऑप्शन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है CTRL प्लस D इज यूज फॉर टू डबल अंडरलाइन टेक्स्ट इन राइटर, ऑप्शन क्या है, ट्रू है। अब देखिएगा हमने इस वाले को हमने सेलेक्ट किया, CTRL प्लस D किया, इसके नीचे दो लाइंस बन के आ गई है, देखिएगा डबल अंडरलाइंस आ गया, इसके नीचे क्या है, डबल अंडरलाइन आ जाती है, तो ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। नेक्स्ट प्रश्न है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस P इज यूज फॉर टू सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट इन राइटर, ऑप्शन क्या है आपका, पूरी तरह से जो है ट्रू है। अब देखिएगा सुपर स्क्रिप्ट हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ए यहां पे लिखा, ध्यान दीजिएगा, ए हमने यहां पे लिखा, 2 हमने लिख दिया, अब इसको हम सुपर स्क्रिप्ट फार्मूले में ले जाएंगे, तो ये ऑप्शन है इसका, देखिएगा टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट, ये CTRL प्लस शिफ्ट प्लस P, ये रहा आपका ए स्क्वायर बन गया, यानी क्या होता है ये सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे CTRL प्लस शिफ्ट प्लस B इज यूज फॉर टू सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट इन राइटर, तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस B का यूज है सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा, हमने यहाँ पे A लिखा, अब इसमें जैसे हमें केमिकल इक्वेशन कोई लिखनी, जैसे हमने लिखा में CH4, CH हमने लिख दिया यहाँ पे CH, अब 4 उसके नीचे रहेगा ना, H के नीचे 4 रहेगा, हमने 4 यहाँ पे लिखा, 4 को हमने क्या किया, केवल सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट पे गए, या शॉर्टकट मेनू का सहारा लिया। शॉर्टकट मेनू क्या है, CTRL शिफ्ट प्लस B होती है, हमने क्या देखिएगा 4 आपका जो है H के नीचे आपका बैठ जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, 4 आपका, ये भी ट्रू है आपका। अगला प्रश्न है CTRL प्लस J इज यूज फॉर टू इंक्रीज टेक्स्ट साइज इन राइटर, CTRL प्लस ये लेफ्ट, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये राइट जो ब्रैकेट्स की बात की जा रही है, इसकी बारे में बात की जा रही, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका, पूरी तरह से ट्रू है। अब हम यहां पे जब हम क्लिक करते हैं, इसको हम यूज कर देखिएगा क्या होगा, मतलब बढ़ते ही चले जाते हैं, लेटर जो भी होते हैं क्या हो जाएंगे आपके, बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है इस वाले से, यानी कि ये जो है मतलब ये वाला जो है लेटर, इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ध्यान में देखिएगा, इस वाले से इंक्रीज हो रहा है। अब थोड़ा इसको हम चेंज करें, थोड़ा उसी फॉर्मेट में आ गया, ये इस वाले ऑप्शन से क्या है, ये इंक्रीज होता है करा, ठीक है, इस वाले जो है ब्रैकेट से, ऑप्शन इज ट्रू। अगला प्रश्न है CTRL प्लस लेफ्ट ब्रैकेट इज यूज फॉर टू डिक्रीज टेक्स्ट साइज इन राइटर, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू, इसको हमने यहां तक किया था, अब हम दूसरा राइटर ले रहे हैं, ये ब्रैकेट ले रहे हैं, इससे देखिएगा छोटा हो गया, उस वाले से क्या होता था, बड़ा हो रहा था, ये देखिए बड़ा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इससे हो रहा है, छोटा किससे होता है, इस वाले से छोटा होता है CTRL के साथ में, ठीक है, ये डिक्रीज और इंक्रीज टेक्स्ट करते हैं इसके साथ में। विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर टू साइकिल केस इन राइटर, साइकिल केस की जो होती है वो क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होती है, ये आपका साइकिल इस केस है, देखिएगा साइकिल केस होता है, शिफ्ट प्लस F3 होता है साइकिल केस, ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। नेक्स्ट प्रश्न है CTRL प्लस L इज यूज फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, पूरी तरह से क्या है आपका ट्रू है, ये सारा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में ऑलरेडी है, मतलब ठीक है, ये देखिए CTRL प्लस ये आपका है क्या, लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, ये क्या है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, CTRL प्लस L लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे CTRL प्लस J इज यूज फॉर टू जस्टिफाई अलाइनमेंट इन राइटर, बिल्कुल सही है, देखिएगा जस्टिफाई में क्या होता है, इसको हमने क्लिक किया, कंट्रोल प्लस J कर दिया, देखिएगा सारा का सारा मैटर क्या हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट में इक्वली हो जाता है, अभी हमने इसको जो है ठीक है इक्वली हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट जो मार्जिन होता है क्या होता है, पूरा इक्वल हो जाता है कंट्रोल प्लस J से।
अगला प्रश्न है CTRL प्लस ई इज यूज फॉर टू सेंटर अलाइनमेंट। बिल्कुल सही। अब देखिएगा CTRL प्लस ई पे हम इसको में सेंटर में लेके जाना, हमने CTRL प्लस ई किया है, देखिए आपके पास सेंटर में पहुंच जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहां पे CTRL प्लस आर इज यूज फॉर टू राइट अलाइनमेंट इन राइटर। तो बिल्कुल सही है, राइट अलाइनमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिएगा कैसे यूज करेंगे, हम इसको राइट में लेकर जाना है, CTRL प्लस आर करेंगे, देखिए राइट में आपके सामने पहुंच जाता है, देखिए राइट में आपके सामने पहुंच गया। ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। विच शॉर्टकट की, अगला प्रश्न है यहां पे ध्यान दे दीजिएगा, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू ऑन अ बुलेट लिस्ट इन राइटर। यहां पे बुलेट लिस्ट की बात हो रही, तो कौन से करेगा विच शॉर्टकट की, तो शिफ्ट प्लस F12। कौन करेगा, शिफ्ट प्लस F12 करेगा। कौन करेगा, शिफ्ट प्लस F12। देखिएगा बुलेट की बात यहां पर हो रही है, बुलेट ऑन ऑफ करने की बात हो रही है। ये रहा लिस्ट, बुलेट लिस्ट, शिफ्ट प्लस F12। इस शिफ्ट प्लस F12 से हम जो क्या कर सकते हैं, हमने यहां पे किया, देखिए ध्यान से, यहां पे हमको कोई भी जो है लानी है तो शिफ्ट प्लस F12 हम जैसे इस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो, शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है, आपकी बुलेट आ जाती है। ठीक है, ये रहा आपका बुलेट है, शिफ्ट प्लस F12, ये आपकी बुलेट आ जाती है। कोई भी बुलेट इसमें से हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है यहां पे, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू ऑन ऑफ नंबर लिस्ट इन राइटर। जो नंबर लिस्ट अगर लाना है तो उसके लिए क्या होता है, F12 होता है। ये रहा नंबर लिस्ट के लिए, देखिएगा हाँ लिस्ट में जाएंगे, नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट का शॉर्टकट की जो होता है F12 होता है। क्या होता है, F12 होता है। F12 से हम नंबर ला सकते हैं। अगला प्रश्न है CTRL प्लस आल्ट पर डाउन इज यूज फॉर टू मूव डाउन इन राइटर। ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है, यानी एक अगर नीचे आपको जाना है तो क्या करेंगे, CTRL प्लस आल्ट प्लस डाउन एरो का यूज करेंगे हम। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है CTRL प्लस आल्ट प्लस अप इज यूज फॉर टू मूव अप इन राइटर। ये भी ऑप्शन क्या है आपका, पूरी तरह से ट्रू है। अगर इसको हमें अप एंड डाउन करना है, अप डाउन के लिए क्या किया जाएगा, CTRL प्लस आल्ट प्लस डाउन एरो का यूज करेंगे। अप करने के लिए, एक ऊपर जाने के लिए CTRL प्लस आल्ट प्लस अप का यूज करेंगे हम। अगला प्रश्न देखिएगा, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F12 इज यूज फॉर टू नंबरिंग ऑफ इन राइटर। नंबरिंग ऑफ करनी तो इसके लिए क्या करें, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F12। पूरी तरह से ऑप्शन क्या आपका है, ये ट्रू है। देखिएगा ध्यान से, नंबरिंग ऑफ करने के लिए ये रहा, नंबरिंग ऑफ करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिएगा ये ऑप्शन आपका, देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है, मूव डाउन के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डाउन, मूव अप के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस अप का यूज हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F12 इज यूज फॉर टू नंबरिंग ऑफ इन राइटर। ये नंबरिंग ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। अगला प्रश्न है यहां पे, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इन राइटर। तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस M का यूज करेंगे। देखिएगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस M का यूज हम करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पे कह रहा है Alt प्लस 0 इज यूज फॉर टू क्रिएट टेक्स्ट बॉडी स्टाइल्स इन राइटर। बिल्कुल सही है। टेक्स्ट प्लस Alt प्लस 0 जैसे हम करेंगे तो क्या हो जाता है, उसे ये रहा, ठीक है, टेक्स्ट बॉडी क्रिएट होती है, टेक्स्ट बॉडी। Alt प्लस 0 से जो है टेक्स्ट बॉडी जो है क्रिएट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू क्रिएट हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो इसके लिए क्या आगे देखिए, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1 करेंगे, हेडिंग 2 के लिए 2 करेंगे, इसलिए यहां पे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 करेंगे, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 करेंगे, इसलिए ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है देखिएगा, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल इन राइटर। अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल की बात यहां पे की जा रही, तो क्या हो जाएगा, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F11, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F11 हो जाएगा अपडेट स्टाइल की। ये रहा अपडेट स्टाइल का, जो देखिएगा अपडेट स्टाइल का देखिएगा ऑप्शन है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F11। ये रहा हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 ऑप्शन आपका होता है। अगला प्रश्न है यहां पे, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन इन राइटर। फ्रॉम सिलेक्शन इन राइटर, राइटर की बात किया तो क्या हो जाएगा आपका, CTRL प्लस F11 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन शिफ्ट प्लस F11 होता है। अगला प्रश्न यहीं पे हम देखते हैं,
विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू मैनेज स्टाइल इन राइटर। मैनेज स्टाइल इन राइटर की अगर बात हम आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, F11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F11 हो जाएगा। मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट कीज क्या होती है, F11। मैनेज स्टाइल F11 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहां पे, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू इंसर्ट टेबल इन राइटर। इंसर्ट टेबल करानी तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट कीज है, CTRL प्लस F12। क्या है, CTRL प्लस F12 है। देखिएगा टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल के लिए जो है CTRL प्लस F12 यहां पे दिया हुआ है आपका, ठीक है। CTRL प्लस F12 का यूज करके हम टेबल इंसर्ट कराएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू क्रिएट फार्मूला इन राइटर। क्रिएट फार्मूला करना तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे हम, F2 का यूज करेंगे। किसका, F2 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम, क्रिएट फार्मूला के लिए, ये रहा फार्मूला, ठीक है। क्रिएट फार्मूला करने के लिए F2 का यूज करेंगे। क्रिएट फार्मूला यानी कि F2 बटन का हम यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू चेक स्पेलिंग इन राइटर। चेक स्पेलिंग इन राइटर तो क्या हो जाएगा, F7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, F7 हो जाएगा। देखिए इस चेक स्पेलिंग करनी होगी तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका चेक स्पेलिंग। देखिएगा स्पेलिंग चेक करने के लिए जो होती है केवल F7 होती है। स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या होती है, F7 होती है, ठीक। तो ये 100 जो प्रश्न थे ये आपके जो यहाँ पे पूरे होते हैं। अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और इसमें से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को जो है समझने का आप जो है प्रयत्न कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि जब आप अच्छे से उन्हें आप समझेंगे, अच्छे से आप पढ़ेंगे, तभी आप जो है 100% क्या है आप नंबर जो है ला पाएंगे और अपने एग्जाम में जो है सफलता प्राप्त करेंगे। हम आपके लिए पूरी जो है मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी आपकी तरफ से थोड़ा सा आउटपुट चाहिए। हमारे लिए बस आउटपुट आपका यही होगा कि आप जो है अपने एग्जाम में 100% स्कोर करें, ठीक है, जिससे कि 100% सफलता आपको मिले। बस आप हमें एक गिफ्ट दे सकते हैं, आप ट्रिपल्स एग्जाम को अच्छे से क्लियर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना अधिक होता है देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें जो है मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो आपके लिए बनाकर लाएंगे, जिससे आप अपनी आसानी से स्टडी कर सकें। और ठीक है, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।